नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जमीनी स्तर पर गठबंधन हो या न हो, लेकिन डिबेट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच गठबंधन जरूर रहता है। एक डिबेट के दौरान हमें स्पष्ट देखने को मिला। एक बात कहना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले रत्नाकर जी, मैंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने और जब मैं टाइम्स नाउ में था तब हमने टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया था। हमने देश को बांटने की सोच रखने वालों के चेहरे से नकाब खींचकर उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा। और ये जो लोग हैं जो टैक्स पेयर से पैसे लेकर MA PhD LLB करने के बाद कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनकी सच हमने सबके सामने दिखाई। बताइए मुझे और पूछता है भारत राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो इनका समर्थन क्यों करती है? इनसे प्यार क्यों है इन्हें? ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये देश के खिलाफ खड़े रहते हैं। जो आतंकी बुरहान वानी को क्रांतिकारी मानता था, लेकिन मैंने इससे सवाल पूछा, जब मैंने उमर खलीद से सवाल पूछा था तो इसकी बोलती बंद हो गई थी। जैसे आज जितने इसके फैन क्लब है सबकी बोलती बंद है, सबकी रत्नाकर जी बोलती बंद है। आपका प्रवचन समाप्त हो जाए। प्रवचन तो मेरा चलता रहेगा, आप जब भड़क जाएंगे आप बोल दीजिए, मैं तो भड़काता रहूंगा। भड़कते नहीं हैं, देखिए मैं तो भड़काता रहूंगा। देखिए 53 लोगों की जान चली गई। 53। हाँ जी, आपकी हिम्मत नहीं होती है ना मुझे सुनने की, तो बीच में बोलने लगते हैं। हम गीता के हैं फॉलोअर। सुखे दुखे समय कित्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में हम समान रखते हैं, आप की तरह नहीं। तो आपकी पराजय हो गई क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की बेल रिजेक्ट हो गई। आप मान रहे हैं आपकी पराजय हो गई, ये इससे बड़ी बात आपने क्या कही? वाह भाई वाह, आपकी पराजय होगी, आपने मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो सुख दुख भी बोला, लाभ हानि भी बोला। असल में क्या करिएगा, आप सिर्फ वही पढ़ते हैं जो नरेंद्र मोदी आपको पढ़ाते हैं या योगी आदित्यनाथ पढ़ाते हैं। तो अब थोड़ी देर मेरी भी क्लास ले लीजिए, है ना? मैं तो आपकी क्लास लूंगा। मैं आपको पूछ रहा हूं कि नतीजा। एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। ये हिम्मत नहीं है कि रत्नाकर त्रिपाठी। देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों को भी आपको भी आज समझना होगा, आपको भी आज समझना होगा क्यों। नहीं, आपको भी समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल होने के बहाने से आप एंटी नेशनल काम नहीं कर सकते। आपको समझना होगा। ये तो SAR गिलानी भी प्रोफेसर कहते थे अपने आप को, अफजल गुरु अपने आप को लेक्चरर कहता था। ये सारे एंटी नेशनल जिहादी या बदमाश है, टेररिस्ट है। ये बोलने नहीं देते। नहीं, आप क्यों नहीं कह रहे कि मैं बड़ा खुश हुआ जो उमर खलीद अंदर जाए? बोलिए ना, आप क्यों करते हैं मुझसे? बोलने दीजिए ना। आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना, काहे डरते हैं? इतने दिनों से सरजील इमाम का समर्थन कर रहे हैं, जो चिकन नेक को काटकर भारत को 2 हिस्से में बांटने की बात कर रहा था। हिम्मत नहीं है आपके राहुल गांधी की उनके खिलाफ 2 शब्द बोले। रत्नाकर त्रिपाठी आपको परास्त कर देंगे तो बोलने नहीं देंगे। अवधेश जी आइए डिबेट पर, करिए इनके साथ डिबेट। तमाचा है ये नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, कि 14 से 25 अभी तक एक आदमी को प्रोसिक्यूट नहीं करवा पाई, एक आदमी को सजा नहीं दिलवा पाई। तमाचा किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर है। क्या कहा कोर्ट ने? कंफ्यूज टाइप। कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिया, देयर शुड नॉट बी एनी मोर अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग। अरे भैया, डिले तो इन्होंने करवाई क्योंकि इनको लगा कि अगर ट्रायल हो जाएगी तो बेल डिनाई हो जाएगी। झूठ मत बोलिए, पूरी स्ट्रेटेजी को एक्सपोज कर चुके हैं गौरव भाटिया हमारे साथ है। गौरव भाटिया आपको बताएंगे, गौरव भाटिया को लाइए कि ट्रायल डिले कौन कर रहे थे। ये लोग हमारी न्यायिक प्रक्रिया को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। इनका नकाब खोलना पड़ेगा आज, मुझे इनका नकाब खोलना पड़ेगा। ये दोहरे मापदंड के हिपोक्रेट, 2 नंबर के बदमाश। 1 मिनट, गौरव भाटिया, इस पूरे केस को डिले कौन कर रहे थे? नहीं अर्नब, मैं कुछ कहूंगा इस पे। अनुराग जी सुनिए, 1 मिनट। अर्नब देखिए, तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। आपको मालूम है इसमें डिले कौन कर रहा है? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले सर्वोच्च न्यायालय में इनकी बेल एप्लीकेशन लगी। कैसा लोकतंत्र भाई? बेल एप्लीकेशन लगती है ना अर्नब, तो जो अधिवक्ता होता है
वो इतने समय वो बहस करता है कोर्ट में, और इनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल थे, उन्होंने क्या किया, बार बार कोर्ट ने कहा बहस करिए, बोलने नहीं देंगे, और वो बार बार बोले कि नहीं अगली तारीख लगा दो, तारीख लगा दो। आपकी डिबेट में 14 फरवरी 2024 को, में बोलने का 14, इनको शांत कराइए अर्नब जी, ये कौन पगला है, आप क्यों उनको ये कौन पगला आ गया है, चुप कराइए। त्रिपाठी जी अपनी बात, ये क्या है, कौन पागल है ये, चुप कराइए। चलिए अर्नब जी, सब सुनना चाहते हैं ये सब, कैसा लोकतंत्र मुझे त्रिपाठी जी प्लीज बोलना चाहते हैं, आप बोल लेंगे अर्नब जी, अनुराग, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? बहुत ऐसा नहीं महत्वपूर्ण चलेगा भाई, ये जानकारी लोकतंत्र आपको बनाइए डिबेट के अंदर में, डिबेट में लोकतंत्र कायम रखना चाहिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, डिबेट में भी लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। अगर डिबेट में सीटें बढ़ाओ ना, सीटें बहुत कम है, समय उसी हिसाब से मिलेगा। लुटियन जोन बता रहे थे, लुटियन जोन की बात हो रही है, आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं त्रिपाठी जी, आप उनको बोलने नहीं दे रहे, नहीं बोल पाए। और अवधेश त्रिपाठी ने, न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जमानत रद्द किया है, जो टिप्पणियां की है, उस पर एक शब्द नहीं बोला है आपने। लोकतंत्र जिंदा और होना दूसरे वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखिए। लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे डिबेट। नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन जिस जो डिबेट है इस समय हम शर्जील इमाम और डिबेट में अगर आप बोलने से रोकेंगे, उमर खालिद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार रद्द किया है, रद्द करते हुए जो टिप्पणी की है उस पर बात कर रहे हैं। फिर से तो लोकतंत्र ये भी है कि उस पर बोलिए ना कि आपको कांग्रेस पार्टी को राइट हैंड साइड पे रखिए, सिर्फ गौरव भाटिया दूसरी साइड पे होंगे। एक मिनट दोस्तों, रिलैक्स कीजिए, मैं आपको एक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।